ऑलराइट पीपल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है फिर से एक बारी। वेलकम बैक टू सिली रोवर। तो आज हम आपके सामने आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके। ये व्लॉग हम बहुत छोटा रखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी बिगिन, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग, चैनल विल ग्रो, राइट? सो हेल्प मी विद दैट। एंड व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस हेयर, मैं क्या आपको बताना चाहता था, इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था, जब मैंने वॉरियर शूज़ का रिव्यू किया था, दैट विल बी गोइंग एट द ऑफ बी डेस्टिनेशन। सो टाइम आ गया है सस्पेंस को रिवील करने का, एंड इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आने वाला है। आज है क्या डेट है? आज 4 सितंबर। सो 6 सितंबर को हम लोग निकलने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, राइट? सो 6 सितंबर को आप व्लॉग चेक कीजिए, यू विल गेट टू नो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस। एक हिंट दे रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ आजकल पब्लिक बिल्कुल नहीं जा रही, राइट? तो हम जहाँ हिमाचल रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हिमाचल में, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंड दैट इज रियली गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर अस एज अ जर्नी, एंड विल ट्राई टू take you people also on a beautiful and mesmerizing journey of Himachal Pradesh, starting 6th of September and ending on 10th of September. तो बहुत सारे व्लॉग्स और शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके बीच में, और हम आपको ये बताते जाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे जर्नी कैसे बढ़ेगी। एंड जस्ट स्टे विद अस एंड एंजॉय द जर्नी। ऑलराइट, सो गाइस, कुछ और बताना है? कुछ रह गया बताना? तुम लोग कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, एक क्वेरी थी प्रणव, एक Okay. बस ये, मैं एक्चुअली यूजली बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ, और सिंस आप ट्रैवल करते रहते हो, तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे आपसे चाहिए थी कि ट्रैवल करते वक्त क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई मीन लेट्स से, अगर जैसे मैं भी आपके साथ ही जा रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? आई मीन सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अमरजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। ये तुमने नहीं पूछा, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। अच्छा तुमने पूछ लिया, बट जैसे मैं ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ व्यूवर्स को अपने कि मैं ये व्लॉग लंबा नहीं करने वाला, तो मैं इसका डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊंगा गाइस वंस आई एम बैक, शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल यू प्लान अ लॉन्ग ट्रैवल। अभी के लिए मैं क्विक पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ, जिससे वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपका भी आंसर हो जाएगा। तो तैयारी का सबसे बड़ा तैयारी का जो की एस्पेक्ट है थंब रूल, वो है आपका साइकोलॉजी। आपको अपना ब्रेन पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यू नीड टू बी टफ विद योर माइंड कि मेरे को लंबा ड्राइव करना है, मेरे को जागे रहना है, मुझे टाइम कंज्यूम करना, ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेनी, राइट? ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। एंड तैयारी का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो यार कि कोई भी, हम फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, लास्ट व्लॉग में मैं आपको वॉरियर शूज़ दिखाए। शूज़ का कोई लिमिट नहीं है यार, मतलब हम लोग 7,000 के जूते भी पहनते हैं, 10,000 के पहनते हैं, 20,000 के पहनते हैं। मार्केट में बहुत आते हैं, जिसका जैसा हो वो ऐसा अफोर्ड करता है और अपने हिसाब से लेता है। बट इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड थिंक व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थिंग यू आर इन्वेस्टिंग इन। ठीक है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या चीज़ काम आएगी, राइट? और वो उसी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन है वो मैं कहूँगा दैट्स विद योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड योर मेंटल स्ट्रेंथ। सबसे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना, फिर फिजिकली प्रिपेयर होना। फॉर एग्जांपल, अब हमारी आइटिनरी में हम लोग ऑफ डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करने वाले हैं, राइट? तो उसके लिए आपके पास गेयर्स होने चाहिए, प्रॉपर शूज़, प्रॉपर क्लोथिंग मौसम के हिसाब से। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर मेडिसिन, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती है इस जगह में, राइट? एंड यू शुड कीप सम सॉर्ट ऑफ फूड विद यू विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, जो तुम्हें इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल बढ़ाए, जैसे चॉकलेट्स हो गई, प्रोटीन बार्स हो गई। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन यू गो ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड, या तुम कहीं भी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, देयर बॉडी की इंटेंसिटी होती है कि हम पानी कम पीते हैं, हम भूल जाते हैं पानी पीना, हमें प्यास लगती ही नहीं जब हम ट्रैवल करते हैं, राइट? और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि वो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, एंड देन यू कैन गेट इनटू अ वेरी काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, जहाँ आपको वॉमिटिंग आ रही है, लूज मोशंस आ रहे हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए आप ORS का टेट्रा पैक आता है, उसको अपने पास रखो, उसको एटलीस्ट दो कंज्यूम करो दिन में। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पोटेशियम पे जोर डालो, 1-2 केले खाओ, बनानास खाओ, तो दैट्स गोना हेल्प यू अलॉट। और एक और जो फिजिकल स्ट्रेंथ की मैंने बात करी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो ट्रिप है ये प्लान हो चुका था, मतलब बहुत टाइम पहले से, राइट? हमारा प्लान बहुत टाइम पहले से प्लान हो गया था। तो मैंने
क्या कर रहा हूँ मैं, तुम लोग भी ऑब्जर्व करो, तुम्हें 5:30-6 बजे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि मैं जिम में जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बॉडी शुड बी अडॉप्टेबल। अगर मेरे को कल मैं कहीं डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं समझ लो रात को 10 बजे पहुंचा अपने होटल में, सो माई बॉडी शुड बी सो मच अडॉप्टेबल कि 2-3 घंटे की नींद लेके मैं सुबह 5 बजे फिर निकल जाऊँ फ्रेश ड्राइव करने के लिए। राइट तो मैं क्या आजकल मैं क्या करूँ, मैं सोता रात को 12-1-2 बजे हूँ और सुबह मेरी 5:30-6 बजे नींद खुल जाती है अपने आप। 5 बजे नींद खुल, आज 5:30 बजे नींद खुल गई। तो और ऐसा ही चल रहा है रूटीन। कल मैं शायद तो आपको भी एक बार बता था कॉल पे, राइट। तो ये रूटीन चल रहा है। उसके बाद व्हेन यू आर द डे व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिमाग में रखनी है कि आप कोई हैवी मील मत लो एटलीस्ट 2 दिन पहले से। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हमारा खाने पीने का तरीका अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, राजमा खा लिए, छोले खा लिए, पंजाबी आप जानते हो पंजाबियों का हिसाब किताब अलग ही है, ठीक है। राजमा खा लिए जी, छोले खा लिए, अरहर की दाल खा ली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो। आप वो चीज़ लो जिसमें आपके इंटेस्टाइन पे सबसे कम असर पड़े। जैसे कि आप बॉटल गोल्ड खा सकते हो, घिया खा सकते हो, टिंडा खा सकते हो, लाइट मूंग दाल खा सकते हो, जो ग्रीन वाली दाल होती है, शायद अब मेरे को ज़्यादा समझ नहीं दाल होगी, शायद वो मूंग दाल ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये है। और एक और चीज मैं एक्चुअली जानना, मैं मॉर्निंग से देख रहा था, जैसे अब हम गाड़ी भी अपनी लेके जाएंगे, अपने व्हीकल से हम ट्रैवल करेंगे। मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ आप कुछ प्रिपेयर कर रहे थे गाड़ी के लिए भी कुछ चीजें, तो उसके बारे में बताएं, आप क्या क्या प्रिपेयर किया आपने। आई मीन आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर आप क्या क्या प्रिपेयर, बिकॉज मैं ऊपर कुछ काम कर रहा था। देखो ऐसा है गाइस के गाड़ी जो चीज़ है ना, वो एक दिन में प्रिपेयर नहीं होती। इट्स लाइक अ बेबी, इट्स लाइक अ फैमिली मेंबर। और जैसे पौधा मैंने उगता ना, यू नीड टू टेक केयर। गाड़ी का भी ऐसा ही, यू नीड टू टेक केयर। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपने सर्विस वाली हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू कीप योर गाड़ी टिप एंड टॉप। वो मैं बताता हूँ क्यों। मेरी गाड़ी में आप देखोगे वो फैंसी एक्सेसरीज नहीं है, राइट। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, बट मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी के टायर्स को साथ इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। गाड़ी का जो एज लिमिट है वो 5 ईयर्स रह गया है, टायर्स की वारंटी 7 ईयर्स है। मतलब गाड़ी जब स्क्रैप हो जाएगी उसके 2 साल तक टायर भी जिंदा रहेंगे। तो आई हैव पुट द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल टेरेन टायर्स इन माई कार। इसका क्या मतलब है कि मैं किसी भी रास्ते पे चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, विद द गॉड ग्रेस, अगर भगवान की इच्छा रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं बर्फ में चला जाऊँ, मैं कीचड़ में चला जाऊँ, स्लशी टेरेन हो, कुछ भी हो, तो टायर्स आपके बिल्कुल टिप टॉप होने चाहिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। यू शुड ऑल्सो कीप ऑन चेकिंग योर ड्रम ब्रेक्स, पीछे की ब्रेक्स और आगे ब्रेक पैड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप नीचे उतर रहे होते हो, इंक्लिनेशन से ढलान पे होते हो, तो आपका जो कंट्रोल होता है ना वो ब्रेक पे ज़्यादा होता है, राइट। नहीं तो गाड़ी स्किड करने का डर होता है। तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये मेन चीज़ है। एक कुछ मैं एक्सेसरीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचर किट अपने पास रखो, ठीक है। मेरे पास नहीं है पंचर किट, क्योंकि मैंने कभी पंचर लगाया नहीं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले ली थी वो मैंने फेंक दी, अब मैं दोबारा लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। अब कभी पड़ जाएगी तो सीख भी लेंगे लगाना, मैं कल लगाया नहीं, से मैं ली नहीं, बट होनी चाहिए, इट्स मस्ट हैव। एंड अपना आप इन्फ्लेटर रखो, टायर इन्फ्लेटर, हवा भरने वाला पंप, सिंपल भाषा में, ठीक है। एंड बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के आते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट आई हैव अ बर्गमैन हैवी ड्यूटी इन्फ्लेटर। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, इट्स जर्मन टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर्स वारंटी, जो मेरे पास है मॉडल। तो वो बहुत बढ़िया है यार, आई एम यूजिंग इट फॉर 5-6 ईयर्स नाउ, और बहुत बढ़िया है। मतलब विद इन 30 सेकेंड्स वो 30-35 प्रेशर तक आपको आराम से टायर स्टेबल कर देगा, ये है। और गाड़ी में चीज़ होनी चाहिए। देन वन मोर थिंग दैट यू शुड मस्ट हैव इन योर कार इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एट सच एन ऑफ डेस्टिनेशन, टो रोप जरूर होना चाहिए गाड़ी में, ताकि कहीं आप गाड़ी का टायर वगैरह कुछ फंसता है तो कोई भी आसपास निकलने वाला आदमी आपकी हेल्प कर सके। वो भी हेल्प तभी कर पाएगा आपका टो रोप होगा, टो रोप भी नहीं होगा तो हेल्प कैसे निकले कैसे बाहर, राइट। तो ये 2-3 चीज़ें आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। मेक श्योर द अलाइनमेंट ऑफ हेडलाइट्स ऑफ योर कार इज स्टेबल, ठीक है। क्योंकि अगर अलाइनमेंट सही नहीं होंगी तो आपको हाईवे पे बहुत प्रॉब्लम होगा, वो ब्लाइंड स्पॉट दिखाई नहीं देगा कि गाड़ी की सड़क कहाँ से मुड़ रही है, मुझे आगे क्या टर्न लेना है। जब गाड़ी 90 पे होती है, 95 पे होती है, आपको इतना अंदाजा दूर से हो जाना चाहिए कि आगे लेफ्ट टर्न आ रहा है, राइट टर्न आ रहा है, वरना इट कैन बी अ वेरी मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेरी थी मेरी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत कम ट्रैवल करता हूँ। अब हमारा जो प्रोग्राम बना है, जो भी नई डेस्टिनेशन आप बता रहे हैं, लेट्स से हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो मेरे लिए पूरी तरह नहीं है,
तो क्या ये जरूरी है कि मैं उसके बारे में पहले खोजबीन करूं या जान पहचान बनाऊं, या वो बिल्कुल एक नया सरप्राइज की तरह ही इसको एक्सेप्ट करूं? देखो इसके जो क्वेश्चन है ना, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। आई टेल यू रीजन व्हाई, बिकॉज हर इंसान का तरीका अलग है ट्रैवल करने का। कई लोग चाहते हैं पूरी रिसर्च करके जाएं, कई लोग एक और भी ट्रैवलर्स होते हैं, वो चले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है एट द मोमेंट। ठीक है, कई लोग दोनों के बीच में होते हैं, तो मैं दोनों के बीच में हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूँ, विच इज गुड टू हैव यू एटलीस्ट यू नो व्हाट इज द टेरेन अबाउट, यू आर प्रिपेयर्ड अबाउट द टेरेन। एंड बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आप लोग पान खाते हो, सिगरेट पीते हो, ठीक है, या जो बेस्ट तरीका है पनवाड़ी की दुकान मेजरली, क्योंकि पनवाड़ी ऐसी चीज होता है पान वाला कि उसको मिला के सब कुछ पता होता है। ही इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ आर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल्सो। तो उसके पास जाओ, एक सादा पान खाओ, तंबाकू वाला नहीं भाई, आई डोंट प्रमोट टोबैको नीदर द स्मोकिंग। सो अपना सिंपल आप मीठा पान खाओ, सादा पान, उससे थोड़ा फ्रेंडशिप बनाओ, 5-6 मिनट उससे बात करो, तो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया चीज कौन सी है खाने की, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी चीज, जगह कहाँ है घूमने की, कैसे घूमा जाए, ही विल टेल यू एवरीथिंग, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, मैं जाता हूँ सोचता पनवाड़ी ढूंढता हूँ, उससे बात करता हूँ, पान खाता हूँ, और फिर मैं उसे फाइंड आउट करता हूँ। बाकी आजकल यूट्यूब बहुत है, बिल्कुल। हाँ, हम भी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, और लोग देख रहे हैं, ऐसे हम लोग भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा टाइम। बट दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर कोई जाना चाहता है तो आप लोकल आदमी से पूछो, मेरा कहने का मतलब है कि लोकल आदमी से पूछो, एंड ट्राई द लोकल क्यूजीन, ट्राई द लोकल प्लेसेस टू स्टे, ट्राई द लोकल कल्चर। लैविश लाइफ में मत पड़ो यार कि मतलब 5 स्टार होटल में खाना है या बड़े रेस्टोरेंट में खाना है, ऐसा मत करो। फिर तो फिर दिल्ली छोड़ के वहां क्यों जा रहे हो, फिर दिल्ली में तो सब कुछ ही है। नहीं, वो तो फिर Right. उसमें देसी वाइब्स मिस हो जाता तो है। ये मेरा आइडिया रहता है कि सिंपल ट्रैवल किया जाए। बिल्कुल सही। और कुछ बताना है? अच्छा हाँ, ठीक है। okay. तो इसमें हमारा प्लान है हिमाचल जाने का। दिल्ली से हम हिमाचल जाएंगे तो एक हमारा हाईवे का ड्राइव होगा, जो लॉन्ग ड्राइव होगा, ओके, और इंक्लूडिंग हाईवे ड्राइव वी हैव टू आल्सो सफर फ्रॉम माउंटेन टेरेंस। राइट। ठीक है, तो इसमें हमारा प्लानिंग कैसे होगा, हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होना चाहिए अगर नाइट में ड्राइव करते हैं हाईवे पर, या फिर हमें कब माउंटेन टेरेंस पे ड्राइव करना चाहिए? हमारी So you planning क्या are होनी asking चाहिए? regarding some tips for driving long Yes, distances, yes, right? तो मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स को कुछ इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएं कि उनको ऐसी जगह जाने में कोई परेशानी ना हो। Okay, so I'll summarize the question. Question है कि अगर हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव इन द सेंस एट अ स्ट्रेच 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, तो हमारी प्रैक्टिस क्या, और पहाड़ों पे 450 मीटर भी लॉन्ग हो जाता है यार, लेट मी टेल यू, इट इज इक्विवेलेंट टू ड्राइविंग 700 अक्रॉस इन प्लेन्स। तो उसका लिए मैं क्विकली खत्म करता हूँ, मेरे 12 मिनट का हो गया है। तो बाकी हम डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर, चेकलिस्ट भी दिखाएंगे आपको, सब कुछ करेंगे। सो उसके ऊपर क्या है कि अतुल, उसमें क्या रहता है कि यू नीड टू प्रैक्टिस सम थिंग्स। जैसे मैंने अभी इनको बताया कि आप हल्का खाना खाओ, 2-3 दिन पहले से हल्का खाना खाओ। डू नॉट ओवर ईट गाइस। कोई ब्रेक मिल गया, कोई फेमस चीज मिल गई और पेल दिया तो यू कैन नॉट ड्राइव, यू फॉल अस्लीप। तुम सो जाओगे, तुम्हें आग लग जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है, नींद आ सकती है, तुम्हारा रिदम ब्रेक हो सकता है। अगर आपको समझ लो 3 चपाती की भूख है तो आप 1 ही खाओ या 2 ही खाओ। कीप योर स्टमक अ बिट एम्प्टी, ठीक है। दूसरा, अब कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। आजकल तो मोदी जी ने बहुत बड़े हाईवे बना दिए हैं, इट्स अ स्ट्रेट एरो हाईवे, तो आप बोर हो जाते हो, मोनोटोनस हो जाता है, एक सड़क देख देख के चलती आ रही है गाड़ी 200 किलोमीटर। तो कीप योरसेल्फ एंगेज। जैसे मैंने बोला, आप म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक सुनो, सिर्फ सुनो मत, गाओ भी साथ में, ठीक है, और साथ साथ गाओ, म्यूजिक सुनो। कीप योरसेल्फ एंगेज। पान खा लो, आप कोई सिगरेट पीता हो सिगरेट पी ले, ठीक है। वाइल्ड ड्राइविंग। एंड प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपके साथ जो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो सो जाएं और आप अकेले हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपने आप को कैसे एंगेज रखता हूँ भाई, मैं थोड़ा सा पान खाता हूँ, साथ में च्युइंगम्स रख लेता हूँ, च्युइंगम्स खाता हूँ, अपना म्यूजिक लगाता हूँ, खुद गाने की कोशिश करता हूँ। दो मेरी आवाज़ बहुत बेस हो रही है, बट मैं गाता हूँ क्योंकि इट कीप्स मी एंगेज्ड, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करो। तीसरा पॉइंट अतुल, मैं क्या कहना चाहूँगा कि आप ब्रेक्स मिनिमम लो। लोग सोचते हैं ब्रेक ले लेंगे तो ड्राइव करना आसान हो जाएगा। आप ब्रेक लेंगे, आपके लिए ड्राइव करना बहुत मुश्किल होगा, लेट मी टेल यू, क्योंकि आपका रिदम ब्रेक होगा, फिर से आप रीस्टार्ट करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, अगेन अगेन, इट्स गोइंग टू फ्रस्ट्रेट यू एज अ ड्राइवर। चौथी चीज बताता हूँ कि आपको गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं भगानी। 120, 125, 130 लोग ऐसा करते हैं, हम जल्दी पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्डली टोटल टाइम में 10 मिनट का फर्क भी नहीं पड़ेगा। एज पर द लॉ, जो नॉर्मल हाईवेज हैं NH के, उस पर 90 की स्पीड लिमिट है, एक्सप्रेस वे पे 120 की लिमिट है, ये सरकार ने सोच के रखी है। सो गाइस, फॉलो दैट प्रैक्टिस, राइट। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी 90 पे रखता हूँ नॉर्मल हाईवे पे,
और 110 या 100 पे रखता हूँ एक्सप्रेस वे पे. दैट्स मोर देन इनफ स्पीड टू यू नो ट्रैवल योर डिस्टेंस इन अ टाइमली मैनर. जल्दी पहुँचेंगे, टाइम से पहुँचेंगे. और जब आप स्पीड ऊपर नीचे नहीं करते, जब आप ज़्यादा गेयर शिफ्टिंग नहीं करते, तो आप थकते भी नहीं हो. तो गाड़ी स्मूथली चलती रहती है. यू ट्रैवल द एस्टिमेटेड डिस्टेंस इन द अप्रॉक्स टाइम जो आपने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंगली. एक और फोर्थ टिप बताता हूँ आपको मैं कि अपनी बैक, आज के लड़के लोग क्या करते हो ना, ऐसे बैठ जाते हैं नीचे, ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे डाउन गाड़ी में ना, ऐसे पीछे करके चेयर घुस जाते हैं. सो ऐसे मत घुसो आप. ये कोई फैशन की वो चीज़ नहीं है. इट इज़ अबाउट ड्राइविंग. ठीक है, तो डू नॉट डू दैट एंड ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट गाइस. जितना बैक को स्ट्रेट रखेंगे उतना लंबा ड्राइव कर पाएंगे. आपकी थाइस नहीं थकेंगी, आपके जो हैं आपको क्रैम्पिंग नहीं होगी, आपके पास लेग रूम अच्छा रहेगा. और आपका ये जो शोल्डर पेन होता है ना, बेसिकली ये चीज़, स्पेशली जब आप माउंटेन कैब ड्राइव की बात कर रहे हो, जो आपको लेफ्ट राइट बार बार गाड़ी काटनी पड़ती है, स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, तो ये चीज़ बहुत पेन करता है. इफ़ यू कीप योर नेक स्ट्रेट दिस वोंट पेन यू, राइट. तो मतलब करता है बट कम करेगा एंड आप थकोगे नहीं. तो ये क्विक टिप्स हैं. और भी बहुत टिप्स हैं. मतलब स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका, लोग सीधा स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं. दैट्स नॉट सेफ गाइस. आप अपने शोल्डर को तंग कर रहे हो. आप ऐसे, मैं दिखाता हूँ, ऐसे प्रेस करते गाड़ी चलाते हो, ऐसे ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के यहाँ हाथ रख लेते हो. डोंट पुट योर हैंड ओवर हेयर. ये आपको फ्रोजन शोल्डर कर सकता है. ठीक है, डू नॉट यू नो स्ट्रेस योर सेल्फ. नीचे रखो आप, नीचे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ. ऐसे रखो, देखो ये बॉटम में ना, ऐसे हाथ, ऐसे रखो हाथ. यू प्लेस योर हैंड हेयर, यू कैन ड्राइव फॉर लॉन्ग विदाउट पुटिंग मच स्ट्रेस. सो ये कुछ टिप्स हैं, बाकी डेडिकेटेड वीडियो में बताएंगे. राइट अतुल? ठीक है. ऑलराइट गाइस, सो स्टे ट्यून. बहुत लंबा वीडियो हो गया, हम तो छोटा बनाने की सोच रहे थे, लेकिन क्या शेयर करना था, अब कर दिया. थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी. भाई साहब बहुत बड़े डेस्टिनेशन है, मजा आने वाला है ताबड़तोड़. तुम लोग एक भी मतलब सीन मिस नहीं करने वाले, स्किप नहीं करने वाले. हाँ, और एक और बात यार, मेरे को सब्सक्राइबर तो आए हैं और व्यूज भी आए हैं, लेकिन ये लोग ना वीडियो पूरा देख नहीं रहे यार अमर जी भाई. नहीं देखेंगे. मतलब इन्होंने यार इन्वेस्टमेंट करा दी, पैसा बहुत लगा दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है तुम लोगों ने. मतलब सब गैजेट्स आ गए हैं, किट विट गोप्रो हर चीज आ गई है. उसके अनबॉक्सिंग में तुम्हें बदल जाएगा. लेकिन यार देख नहीं रहे तुम लोग यार. देखो यार, मतलब क्या है ये, मतलब पूरा देखो ना, स्किप मत करो उसको. ठीक है, मैं शायद थोड़ा बोरिंग बोलता हूँ, बीच में थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, उसमें तुम्हें मजा आ जाएगा. भाई पूरा वीडियो देखो, ठीक है, तभी तुम्हें समझ में आएगा. जैसे अब इसमें कुछ स्किप कर दिया 17 मिनट की वीडियो में, समझ कुछ नहीं आने वाला तुम्हें. ठीक है, एक गलती होगी तो भाई फिर दिक्कत होगी यार प्लानिंग करने में. सो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी. आज हो गई 4 तारीख, कल का दिन रह गया है. रात को नींद आने नहीं वाली एक्साइटमेंट की वजह से. और कल हम परसों हम निकल जाएंगे अपनी ऑफ भी डेस्टिनेशन में, और आपके साथ जर्नी हम साथ में ट्रैवल करेंगे. मैं, आप, मेरे फ्रेंड्स, और यू नो विल एंजॉय दैट. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. प्लीज डू सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय.